हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो क्या है भाई? अल्जेब्रिक मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं यार। ओवरव्यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। हमने क्या बात कर लिया? हमने इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, हमने उसकी बात करी। ग्राफिकल मेथड में हमें बेसिकली क्या ढूंढना होता था? सॉल्यूशन ढूंढने होते थे और उसी को हम प्लॉट कर लेते थे। याद है कि नहीं? तो या तो पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन आपको ऑप्टेन होता था। अच्छा ध्यान देना, कुछ कोऑर्डिनेट जब कुछ इस तरीके से होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा टफ जॉब हो जाता है आपका। तो इसीलिए हम कुछ केसेस में हम अलजेब्रिक मेथड प्रेफर करेंगे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन? क्या कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है? तो आप बोलेंगे यस, there are several algebraic method which we shall now discuss। जैसे कि to find solution x and y algebraic method there are two methods basically। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, लेकिन उस सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम दो केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि दो मेथड है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड में तो आपको ध्यान देना है, an algebraic method can be defined as collection of several methods which are generally used to solve the pair of linear equation that includes two variables। supposedly a b हो सकता है, जनरली आपको x y मिलता है, राइट ना? तो algebraic मेथड में आपको दो मेथड सिखा रहा हूं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। अभी हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो आ जाते हैं, समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली, अगर मैं आपसे सबसे पहले मैं कुछ चीजों को लेके चलूंगा, समझाता हूं, फिर आऊंगा इस पे। अगर मैं पिछली क्लास में जाऊं तो वहां पे अगर मैं बोलूं यार x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 लिख दो और x की वैल्यू ढूंढना, तो आप बहुत आसानी से क्या करते थे, x इज इक्वल टू इस 5 को ट्रांसपोज करते हो, 7 माइनस 5 मिलता है। आप बोलते हैं x की वैल्यू तो 2 है, हाँ या ना? x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब जरा सोचिए, अगर मैं यहीं पे लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्या आप x की वैल्यू बता पाओगे? x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना? तो आप बोलोगे भाई यहाँ तो दो वेरिएबल है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 7 माइनस वाई, x की वैल्यू डिपेंड y पे करेगी कि y 1 2 3 4 है क्या, y है क्या आखिर में? समझ पा रहे हो कि नहीं? दैट मीन्स यू नीड टू इक्वेशन, दो इक्वेशन चाहिए। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पे दो इक्वेशन है आपके पास। क्लियर है कि नहीं? तो बेसिकली आपने देखा कि सॉल्यूशन कब फाइंड कर पाओगे? जब कोई भी सिस्टम एक वेरिएबल में हो। यानी मतलब ऐसा इक्वेशन अगर मैं दे दूं यार 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x, आप क्या करेंगे, इस 2x को उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 2x, यहाँ पे 5x और ये 5, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है ना? क्या आ जाएगा 1? तो आपने देखा यार कि अगर कोई इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो, यानी लीनियर का एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ पा रहा हूं। लेकिन दो वेरिएबल हो जा रहे हैं तो मुश्किल हो रहा है, हाँ या ना? यानी मतलब अगर मैं किसी तरीके से इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाऊं, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, एक्चुअल मैंने क्वेश्चन अगर मैं यहां पे लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट्स से 14 ले लिया। क्या ले लिया भाई? 14। ठीक है, और मैंने ले लिया x माइनस वाई, यहां पे ले लिया मैंने 4। क्या ले लिया? 4। दो इक्वेशन इस तरीके से आएंगे, तो मुझे क्या करना है, इन दो इक्वेशन को कैसे यूज करना है और कैसे में एक्स वाई की वैल्यू ढूंढना है, इसी की बात करता हूं। तो चलिए यहां पे मैं दिखाता हूं कुछ आपको। तो सबसे पहले इस जो इक्वेशन होगा इसका नाम 1 देना है, इसका नाम 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या है 2। किसी एक इक्वेशन को x या y के टर्म में लिख लो। जैसे मैंने यहां पे लिखा फ्रॉम वन, मैं फ्रॉम 1 मैंने लिखा y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। मैंने x को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है ना?
अब क्लियरली देख सकते हो इसको मैंने x के टर्म में लिख दिया। कहां से लिखा? फ्रॉम 1। अब इसका नाम आपने देना है 3। आपको क्या देना है? इसका नाम 3। अब जरा देखिए, अब ये जो सेकंड वाला है इक्वेशन, उसमें ये इक्वेशन 3 यानी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कहां से ऑब्टेन किया इसको? 3 को 1 से। सब्स्टिट्यूट किस में करना है? 2 में। अगर मैं इसे 2 से ऑब्टेन करता तो सब्स्टिट्यूट किस में करता? 1 में। यानी मतलब जिससे ऑब्टेन करे उसमें नहीं डालना है, उस दूसरे वाले में डालना है। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा? पुट y in 2। ये y की वैल्यू 2 में डालो, तो मैंने x माइनस है, y की जगह क्या डालना है? ये 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या? 4। अब ये सॉल्व करेंगे, x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4। दिस 14 गोज टू दैट साइड, 4 प्लस 14 18 होगा, और x 2x, और ये 2 से कितनी बारी? 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 9। अब x की वैल्यू 9 है, और इसी x की वैल्यू अगर मैं थर्ड में डाल दूं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 दैट इज 5। तो x y की वैल्यू निकालने का ये तरीका है, और यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैं एक को x या y के टर्म में लिखूंगा, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे ही दूसरे में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 वेरिएबल में बन जाता है। 1 वेरिएबल में ही बनाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलिए इसी को आगे लेके चलता हूं। देखिए, द सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। As the word says, in this method, the value of one variable from one equation is substituted in the other equation. In this way, a pair of linear equation gets transformed into one linear equation. ठीक है ना? One linear equation with only one variable which can then easily be solved. उसके बाद उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का इक्वेशन होता है, एक को हम दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट इसलिए किया जाता है ताकि जो 2 वेरिएबल था एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, आसानी से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। क्या है? पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y in terms of the other variable that is x। आपको करके दिखाई दिया। From either equation we will find the value of that variable, those coefficient is either 1 or smallest in comparison to other variable। तो बेसिकली हम उसको कंपेयर ट्रांसपोज करेंगे, उसके टर्म में लिखेंगे जो स्मॉलर होगा। ठीक है ना? फिर सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन, दे रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज इन टर्म्स ऑफ x व्हिच कैन बी सॉल्व्ड। तो चलिए यहां से देखते हैं। यार यहाँ पे आपके पास देखिए इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज 1 एंड ये 2 हो गया आपका। तो आपको फिर से देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है। ठीक है, यहां से x इज माइनस 2y इज इक्वल टू 8 है, x इज इक्वल टू 5 माइनस y लिखा हुआ है। तो मैं इस x की वैल्यू को 1 में डाल सकता हूं क्या? तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया भाई, इस x की वैल्यू को इसमें आपने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट किया। तो मैंने x की जगह, ध्यान देना, इसमें x की जगह क्या डाल दिया? 5 माइनस वाई। क्या डाल दिया भाई? 5 माइनस वाई। और ये बाकी चीजें एज इट इज, माइनस 2y इज इक्वल टू 8 एज इट इज रहा। अब भाई ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा भाई? 5 माइनस वाई माइनस 2y। ठीक है ना? माइनस वाई माइनस 2y क्या हो जाता है? माइनस 3y। तो 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है ना? अब ये क्या करेंगे आप? 5 को उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो ये बचे, ये होगा आपका 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3y। ठीक है ना? और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस 3 इज इक्वल टू 3y, और ये आपका कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? माइनस 1। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पे डाल देंगे? 2 में डाल देंगे। जैसे ही आप y की वैल्यू 2 में डालेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ माइनस 1, ये x इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। ठीक है ना? इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू निकाल दिया, और सोल्यूशन क्या हो जाएंगे आपके? सोल्यूशन क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेट लिखना 6, -1, या आप बोल सकते हैं कि भाई x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है ना? दिस इज द वे। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे बोला सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y obtain in step 2 in the equation used step 1 to obtain the value of the other variable। तो बेसिकली जब आप एक वेरिएबल की वैल्यूज निकाल देते हैं, उसको दूसरे इक्वेशन में डाल दीजिए और वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना?
Remark, we have substituted the value of one variable by expressing it in terms of other variable to solve the pair of linear equation. That is why the method is known as the substitution method. Basically क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब्सटीट्यूट करके कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड. आई होप आप सब्सटीट्यूशन मेथड से अवेयर हो चुके हैं. बहुत ही आसान मेथड है. स्टार्ट करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. ठीक है ना. तो यू हैव गिवन अ क्वेश्चंस हियर और आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपको जरा देखिए. 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. ये आपके दो इक्वेशन है. ये दो इक्वेशन है. आप सॉल्व कैसे करेंगे देखिए. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके पास आ गया. अब आपको एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिखना है. अब देखो आसान कौन सा इसमें. ये आप 1 से भी कर सकते हैं और ये 2 से. तो मैं देखिए जरा लिख रहा हूं यहां फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से जरा देखो. मैं x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं. ये 2y को उधर ट्रांसपोज कर दूं. 3 माइनस 2y कर दिया. 2 को मैंने x इज इक्वल टू जो x इज इक्वल टू क्या लिखा 3 माइनस 2y. अब इसका नाम मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3. क्लियर है. अब इस जो 3 है x यहाँ पे जो मिला इसको कहां पे डालना है 1 में, क्योंकि हमने इसे 2 से ऑब्टेन किया तो 2 में नहीं डालना है. उसके अलावा जो अदर होगा इक्वेशन उसमें, यानी मतलब इस केस में फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बोला पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन 1. किस इक्वेशन में. इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे. तो यहां पे जहां पे x है उसकी जगह मैं ये डालूंगा. तो देखिए 7 टाइम्स x की जगह मैं देखिए क्या डाल रहा हूं. x की जगह मैं डाल रहा हूं 3 माइनस 2y. ध्यान क्या रखना, बस x की जगह डालना है. बस x की जगह डालना है. बाकी सब जैसे था वैसे ही रहेगा. देखिए मैंने x की जगह 3 माइनस 2y डाल दिया. बाकी सारी चीजें 7 था एज इट इज है. माइनस 15y इज इक्वल टू एज इट इज चलेगा. अब मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y. भाई देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 7 का 3 और 2y से. ठीक है ना. अब बाकी एज इट इज माइनस 15y इज इक्वल टू 2. यहाँ पे देखिए माइनस 15 माइनस 14 कोएफिशिएंट ही ऐड होते हैं. ठीक है ना. तो माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29y. ठीक है जी. इज इक्वल टू दिस गोज टू दिस साइड. ये 2 माइनस 21 हो जाएगा और ये माइनस 29 y इज इक्वल टू माइनस 19 और y इज इक्वल टू होगा 19 अपॉन 29. तो यार हमने आसानी से y की वैल्यू ये ढूंढ लिया. अब इस y की वैल्यू कहां पे डालूंगा मैं 3 में. तो अब हमने क्या डाला पुट y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन 3 इक्वेशन नंबर 3. तो 3 में डाल दीजिए. x इज इक्वल टू 3 माइनस, ठीक है ना, 3 माइनस 2 टाइम्स है राइट ना. यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम्स है. तो 2 इंटू 19 अपॉन 29. ठीक है ना. तो x इज इक्वल टू 29 का 3 से मल्टीप्लाई करिए 87 होगा. 87 माइनस 38 अपॉन 29. तो x इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 7 15 माइनस 8 17 माइनस 8 9 17 माइनस 8 और यहाँ पे 7 माइनस 3 4 दैट 49 है ये और ये 29. ठीक है जी. तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू निकाल दिया. तो आपने बता दिया देयरफॉर x क्या आ गया तुम्हारा 49 अपॉन 29 एंड y क्या आ गया आपका 19 अपॉन 29. ये इस तरीके से आपने x और y की वैल्यूज निकाल दी. इसी चीज को विद्यामाइन ऐप में भी करके दिखा दिया गया. आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं. तो x 49 अपॉन 29, y 19 अपॉन 29. क्लियर है क्या. चलिए आते हैं अब 2 पे. 2 क्या है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 और ये क्या है आपका 5x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 4. ठीक है ना. अब यहाँ पे x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 कर दिया एंड इज इक्वल टू 4 है ये और ये भी 4 के इक्वल आ गया. ठीक है ना. तो यार ये दो इक्वेशन है. तो आपको लग रहे हैं अटपटे से यार फ्रैक्शनल है. अभी तो हम बहुत आसान किए थे, ये कैसा आ गया. तो आप चाहते हैं इसे सॉल्व करके वैसे ही बना सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ सेल्सियम है नहीं, कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 3y
ठीक है ना, 4x प्लस 3y अपॉन 3 4 12 इज इक्वल टू 4 कर दिया, ठीक है ना। और इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, देखिए इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। ये इक्वेशन नंबर लेट से 1 हो गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करो जरा, तो यहाँ पे देखिए 6 और 8 में कॉमन है, क्या कॉमन है भाई 2, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 6 और 8 का, तो ये 12 हो जाए 24 आ जाएगा। एलसीएम क्या हुआ 6 और 8 का 24, तो नीचे 24 आ गया, ठीक है ना। तो 6 से 4 जाए तो 5 4 जाए 20x, ठीक है। 8 से 3 जाए तो प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आ गया ये, ठीक है जी। अब इसको फिर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएंगे 20x प्लस 3y 20x प्लस 3y डन, एंड दिस 24 इंटू 4 96 ये इक्वेशन नंबर 2 डन। क्लियर है क्या। अब यार इसको सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व करते थे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए 3y की इक्वल ये भी है, 3y की इक्वल ये भी है। अब ऐसे भी सोच सकते हैं, बट हमें बस यहाँ पे 3y है ना, तो हम सोच सकते हैं यार कैसे इसे सब्स्टिट्यूट करें। तो मैंने फ्रॉम 1 क्या लिखा, फ्रॉम 1 से क्या लिखा बताओ, 3y इज इक्वल टू 48 माइनस 4x और y इज इक्वल टू 48 माइनस 4x अपॉन 3, इसको बोला इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू कहां पे डालेंगे, 2 में डाल देंगे, पुट इन 2 में डालिए जरा, तो ये क्या आएगा 20 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y की जगह ये पूरा डालिए 48 माइनस 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 96। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 3 आराम से कैंसिल हो गया, ये सब थोड़ा सा सोचो, ठीक है ना। अब ये 20x प्लस 48 माइनस 4x इज इक्वल टू 96, ठीक है जी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यार 20x में और 4x निकालेंगे 16x आएगा, दिस 48 गोज टू दैट साइड, तो ये क्या बन जाएगा आपका 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा 16 3 सा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसी x की वैल्यू आप 3 में डाल दीजिए, तो हमने क्या डाला पुट इन 3 में डालेंगे तो y इज इक्वल टू 48 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 3 है, तो y क्या आ जाएगा 48 माइनस 3 ना, और 4 3 12 दैट इज 36 अपॉन 3, तो ये क्या आ गया 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 12। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डन, यहाँ तक आपको आई थिंक अब सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आने लगा। तो आपको क्या करना है, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो चीजें आपने सीखी है इसको रिपीट करिए, सेम क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लीजिए। आगे और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।